आ गए बच्चों, कैसे हो? चलो तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में एक गरीब परिवार था, जिस परिवार में उसकी माँ थी और एक लड़का था। माँ बड़ी बीमार थी। बेटा, मेरे जाने का समय आ गया है। मेरे जाने के बाद तू इस गांव को छोड़ के चला जाना, क्योंकि गांव के लोग बड़े खराब हैं। ये तुझे चैन से रहने नहीं देंगे। माँ, मैं यहाँ से कैसे चला जाऊँ? मेरा बचपन यहीं बीता है, ये हमारा घर है। नहीं बेटा, यहाँ से तू घर शहर चला जाइयो और अच्छा कमाइयो खाइयो, जिससे कि तू अपना गुजर बरस कर सके। गांव तुम्हारा साथ नहीं देगा। और तभी उसकी माँ दम तोड़ देती है, और जिस कारण वो बड़ा रोता है। परंतु वो अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए उसका अंतिम संस्कार करने के बाद शहर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि माँ की यही इच्छा थी, मेरे जाने के बाद तू गांव छोड़ के चला जाइयो। एक जंगल में जाकर वो प्रभु से प्रार्थना करता है, हे ऊपर वाले, मेरी सहायता कर। मैं क्या करूं, मेरा कोई भी नहीं है। तभी अचानक से जंगल में एक परी प्रकट होती है। कहो, मैं तुमसे बड़ी प्रसन्न हुई। तुम बड़े लाचार और गरीब दिखते हो। क्या बात है? जी मैं बहुत गरीब हूँ, खाने पीने को कुछ भी नहीं है, कई दिनों से भटक रहा हूँ। मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई, मैं क्या करूँ बताइए। अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, और ना मैं पढ़ा लिखा जो मैं शहर जाके कुछ काम कर लूँ। घबराओ मत पुत्र, मैं तुम्हें जादुई डंडा, जादुई पोटली देती हूँ, जिससे तुम जादुई पोटली से जो भी मांगोगे वो तुम्हें देगी, और जादुई डंडा जो तुम करने को कहोगे वही करेगी। ऐसा कहकर परी उसे सब बता देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अब राजू जादुई डंडा और पोटली लेकर चल देता है। वो हार थक कर एक नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता है, क्या ये सच में ही जादुई हैं? एक बार कुछ मंगा कर देखूं। तभी वो खाना मंगाता है, पोटली को हाथ में लेकर। हे जादुई पोटली, मुझे खाना दे। तभी खाने की प्लेट सामने आ जाती है और खूब पेट भरकर वो खाना खाता है। ऐसे ही वो पेट भर खाना खाने के बाद वो चलता रहता है। सामने उसे एक शहर सा दिखता है, जो कि ज़्यादा विकसित नहीं था और गांव से विकसित था। अरे, अब तो मुझे पैसे की दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है, जाता हूँ, परंतु पहले कपड़े चेंज कर लूँ। वो कपड़े चेंज कर उस गांव में एक किराए पर कमरा लेता है और आराम से रहता है। परंतु वहाँ में एक नौकर था जहाँ पे उसने कमरा लिया था। अरे, ये सेठ तो बड़ा अमीर लग रहा है, इस पर कुछ तो माल होगा जिससे मेरा सालों का खर्चा चल सकता है, इसे रात को लूट लूँ क्या। जब वो पोटली और डंडे के बारे में बात कर रहा होता है खुद से ही मनी मन, तो गरीब आदमी जो वहाँ चौकीदार था वो उसे गेट के पीछे से सब सुन रहा होता और देख रहा होता है। तो वो सोचता है, तो ये बात है, इसलिए ये अमीर हुआ है इतना। रात होते ही वो चुपके से आता है और वहाँ से उस पोटली को चुरा लेता है। सुबह होते ही राजू साहब चारों तरफ देखता है, उसकी पोटली कहीं नहीं होती। वो घबरा जाता है। इस जादू डंडे जिसने मेरी पोटली ली है, उससे मेरी पोटली लेकर आओ, उसे सबक सिखाना। जादू डंडा उड़ के जाता है जिसने पोटली ली होती है राजू कर, और उसे डंडे से बहुत मारता है। माफ़ कर दो, मैं आइंदा चोरी नहीं करूँगा, मैं पोटली लौटा दूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगा प्लीज़। और वो जादुई पोटली लौटाकर दे जाता है। राजू अब वहीं थोड़े दिन रुकता है। समय के साथ साथ बड़े बदलाव होते हैं। अब वो अमीर घर में रहता है। उसने घर बनवा दिया था लोगों के लिए, एक अस्पताल बनवा दिया था, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाया ताकि बच्चे पढ़ लिख सकें। उसने कई काम करे गरीबों के लिए। अब वो सोचता है, मेरा तो टाइम हो गया है जाने का, अब मैं इतना कुछ नहीं कर सकता लोगों के लिए। क्यों ना जादू डंडा और पोटली किसी के हाथ लग गए तो बहुत सारी दुष्परिणाम हो सकते हैं। मैं उस परी को ही देख देता हूँ जाके। वो जंगल में उसी जगह जाता है
जहाँ वो परी उसे मिली थी, ताकि वो डंडा और पोटली उसे दे सके। वो परी से विनती करता है और परी उसके सामने आ जाती है, परंतु उससे पहले एक प्रेत आत्मा वहाँ आती है जो कहती है, जी तुम कौन हो? मैं एक प्रेत आत्मा हूँ, तुम्हारे जाने का समय हो गया है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जी नहीं, मुझे एक दिन की मोहलत दें ताकि मैं अपने कर्म कर सकूं। नहीं, एक दिन भी तुम्हें मोहलत नहीं है, परंतु तुम अच्छे आदमी प्रतीत होते हो, तो मैं जाता हूँ, कल आता हूँ। वो ऐसा चला जाता है। कुछ देर बाद परी वहाँ आ जाती है। कहो पुत्र, क्या परेशानी है तुम्हें? अब तुम्हें क्या चाहिए बताओ। मैं वापस आ गई हूँ। राजू कहता है, जी आप पोटली और डंडा ले लें मुझसे, अगर ये किसी गलत हाथ में लग गए तो बहुत सारी परेशानी हो सकती है, दुष्ट परिणाम भी हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद यहाँ कुछ खराब हो। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, परंतु मैं तुम्हारी उम्र भी माफ़ कर सकती हूँ, तुम्हें मैं फिर से जवान कर देती हूँ। परंतु वो नहीं मानता और जादू डंडा और पोटली लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो प्रेत आत्मा फिर से आती है और उसकी जीवन आत्मा लेकर अपने परलोक चली जाती है। राजू का वहीं देहांत हो जाता है। तो बच्चों, वीडियो आपको कैसी लगी? जीवन में अच्छे काम करते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।